हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद का एक नोवेल है गोदान। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद वॉज बॉर्न ऑन। ऑप्शन में है 31 जुलाई, 31 सितंबर, 31 अक्टूबर या 31 अगस्त। तो हमारा राइट आंसर है 31 जुलाई यानी 31 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1880, 1882, 1883, 1884। तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद वॉज डेड इन। तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1935 में, 8 अक्टूबर 1936 में, 8 अक्टूबर 1937 में, 8 अक्टूबर 1938 में। तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद वॉज बॉर्न इन। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ वाराणसी में या मिर्ज़ापुर वाराणसी में या लम्ही वाराणसी में या नन ऑफ दीज में। तो उनका जन्म हुआ था लम्ही वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद वॉज डेड इन। तो कहाँ उनकी मृत्यु हुई? गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या वाराणसी में। तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी वाराणसी में। इनका जन्म भी वहीं हुआ, मृत्यु भी वहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज प्रेमचंद्स रियल नेम। तो ऑप्शन में है धनपत राय श्रीवास्तव, अजायब राय, गजेंद्र राय या अमृत राय। तो इनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लास्ट नोवेल ऑफ प्रेमचंद। तो प्रेमचंद का आखिरी नोवेल कौन सा था? ऑप्शन में है गोदान, निर्मला, कफन, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है गोदान। गोदान प्रेमचंद का जो है लास्ट नोवेल था। इनका कंप्लीट और लास्ट नोवेल गोदान था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच मैगजीन वॉज नॉट स्टार्टेड बाई प्रेमचंद। तो ऑप्शन में है माधुरी, मर्यादा, हंस और सरस्वती। तो हमारा राइट आंसर है सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद फर्स्ट नोवेल। तो मुंशी प्रेमचंद का फर्स्ट नोवेल क्या था? कायाकल्प, गोदान, बड़े घर की बेटी या नन ऑफ दीज। तो मुंशी प्रेमचंद का पहला नोवेल था कायाकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद इनकम्प्लीट वर्क। तो मुंशी प्रेमचंद का इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है? बड़े घर की बेटी, पूष की रात, मंगलसूत्र या नन ऑफ दीज। तो मुंशी प्रेमचंद का इनकम्प्लीट वर्क जो है वो मंगलसूत्र है। अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं हो पाया तो उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद फर्स्ट स्टोरी। तो मुंशी प्रेमचंद की फर्स्ट स्टोरी क्या थी? पूष की रात, बड़े घर की बेटी या बोथ या नन। तो मुंशी प्रेमचंद की फर्स्ट स्टोरी थी बड़े घर की बेटी। अगला क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद स्टार्टेड हिज हिंदी न्यूज़पेपर। तो ऑप्शन में है भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान या नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है जागरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड सम्राट ऑफ नोवेल। तो ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या यशपाल या नन ऑफ दीज। तो सम्राट ऑफ नोवेल किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रेमचंद रोट नोवेल इन उर्दू विद द नेम। तो प्रेमचंद ने नोवेल लिखे हैं उर्दू में भी, तो किस नाम से लिखे हैं? तो अजायब राय, धनपत राय, नवाब राय या गुलाब राय। तो इन्होंने अजायब राय के नाम से उर्दू में नोवेल लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रेमचंद इज कॉल्ड द सम्राट ऑफ नोवेल बाई। तो सम्राट ऑफ नोवेल प्रेमचंद को किसके द्वारा कहा गया या किसने शुरुआत की? प्रेमचंद को सम्राट ऑफ नोवेल का जो टाइटल दिया गया किसके द्वारा दिया गया, ये भी कह सकते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा, भारत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, रामचंद्र गुप्त के द्वारा या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो प्रेमचंद को ये टाइटल सम्राट ऑफ नोवेल दिया गया था भारत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज़ मुंशी प्रेमचंद टाइटल इन हिंदी लिटरेचर? तो अब ऑप्शन में है उपन्यास सम्राट, कवि सम्राट, साहित्य सम्राट या नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर होगा उपन्यास सम्राट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस नोवेल बाय मुंशी प्रेमचंद? तो इनमें से कौन सा फेमस नोवेल है मुंशी प्रेमचंद का? द गाइड, गोदान, मंगलसूत्र या नन। तो यहाँ इस समय फेमस जो नोवेल है वो गोदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट लैंग्वेज डिड प्रेमचंद राइटिंग? तो किस भाषा में प्रेमचंद लिखते थे? इंग्लिश में, हिंदी और उर्दू में या संस्कृत में या नन में? तो प्रेमचंद लिखते थे हिंदी और उर्दू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाई मुंशी प्रेमचंद? तो इनमें से कौन सा वर्क है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, या कह सकते हैं प्रेमचंद का वर्क नहीं है? सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, द गाइड। तो इन सब में से जो हमारा द गाइड है वो मुंशी प्रेमचंद का वर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद पब्लिश्ड द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हीज 5 शॉर्ट स्टोरीज इन 1907 इन अ बुक कॉल्ड। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पहली कलेक्शन में 5 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की थी 1907 में। तो उस बुक का क्या नाम है? सोजे वतन, मानसरोवर, बाज़ार हुस्न या कुछ विचार। तो उस बुक का नाम है सोजे वतन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और याद रखिएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, आपके सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल पेन नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? तो ऑप्शन में है गुलाब राय, अजायब राय, नवाब राय या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है नवाब राय। अजायब राय से वो उर्दू में लिखते थे, ठीक है, उर्दू में जब वो लिखते थे नोवेल वोवल तो अजायब राय से लिखते थे। नवाब राय जो था उनका इनिशियल पेन नेम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद डील्स विथ विडो रीमैरिज? तो कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, नन ऑफ दीज। तो कौन सा वर्क है मुंशी प्रेमचंद का जो डील करता है विडो रीमैरिज से, यानी विधवा विवाह से? तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा सही होगा प्रतिज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ प्रेमचंद लास्ट कंप्लीट वर्क कंसीडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट नोवेल? तो ऑप्शन में है मंगलसूत्र, सेवा सदन, गबन और गोदान। तो हमारा राइट आंसर है गोदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन 1934 मुंशी प्रेमचंद डिड अ कैमियो इन विच फिल्म हुज स्क्रिप्ट ही रोट हिमसेल्फ? तो 1934 में मुंशी प्रेमचंद ने एक कैमियो किया था, एक मूवी थी और जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी थी। तो उस मूवी का क्या नाम है? मजदूर, मजबूर, मकबूल या नन ऑफ दीज। तो उस मूवी का नाम था मजदूर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नोवेल्स डिड प्रेमचंद राइट? तो कितने नोवेल्स प्रेमचंद ने लिखे? तो मुंशी प्रेमचंद ने 14 नोवेल लिखे। हमारा राइट आंसर होगा 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नोवेल बाय प्रेमचंद? तो इनमें से कौन सा नोवेल नहीं है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया? रूठी रानी, गोदान, बलिदान या प्रेमा। तो हमारा राइट आंसर है बलिदान। बलिदान एक नोवेल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ मुंशी प्रेमचंद्स वाइफ? तो मुंशी प्रेमचंद की पत्नी कौन है? ऑप्शन में है मालती देवी, माधुरी देवी, शिवरानी देवी या मृणालिनी देवी। तो हमारा राइट आंसर है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी थी। और मृणालिनी देवी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ, ये भी आपके सिलेबस में ही है। मृणालिनी देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 विच ईयर मुंशी प्रेमचंद मैरिड शिवरानी देवी? तो मुंशी प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से किस वर्ष शादी की थी या विवाह किया था? 1906 में, 1907 में, 1908 में या 1909 में? तो शिवरानी देवी से प्रेमचंद ने विवाह 1906 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ मुंशी प्रेमचंद्स डॉटर? तो मुंशी प्रेमचंद की बेटी कौन है? ऑप्शन में है कमला देवी श्रीवास्तव, आशा देवी श्रीवास्तव, पूजा देवी श्रीवास्तव या नन ऑफ दीज। तो मुंशी प्रेमचंद की बेटी का नाम कमला देवी श्रीवास्तव है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज मुंशी प्रेमचंद सन। तो मुंशी प्रेमचंद के बेटे कौन हैं? अमृत राय, श्रीपत राय, बोथ अमृत एंड श्रीपत या नन। तो मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय और श्रीपत राय दोनों हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ, अमृत एंड श्रीपत। नाम याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद रोट स्टोरीज। तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी कितनी कहानियाँ उन्होंने लिखी? 300, 400, 500 या 100। तो मुंशी प्रेमचंद ने 300 स्टोरीज लिखी, 300 कहानियाँ लिखी। क्वेश्चन 32 है हमारा, व्हेन वॉज गोदान पब्लिश्ड इन। तो गोदान पब्लिश्ड हुआ, कब पब्लिश्ड हुआ गोदान, कब पब्लिश्ड हुआ था? तो 1932 में, 1936 में या 1937 में या नन ऑफ दीज। तो गोदान पब्लिश्ड हुआ था 1936 में। गोदान के जो डेट है पब्लिश की वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आएगा कि गोदान कब पब्लिश हुआ, किस वर्ष पब्लिश हुआ, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वॉज गोदान फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो किस वर्ष ट्रांसलेट हुआ था इंग्लिश में? 1957 में, 1960 में, 1936 में या नन ऑफ दीज में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गोदान है वो ट्रांसलेट हुआ था इंग्लिश में 1957 में। हमारा राइट आंसर है 1957। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदान वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ। तो जो गोदान है वो तो हिंदी टाइटल है, अच्छा इंग्लिश में इसका क्या नाम है, इंग्लिश में इसका टाइटल क्या है? अंडर द नेम ऑफ। तो ऑप्शन में द गिफ्टेड काउ, द गिफ्ट ऑफ अ काउ, द गिफ्ट काउ, हॉरी एंड काउ। तो हमारा राइट आंसर है द गिफ्ट ऑफ अ काउ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसका इंग्लिश टाइटल क्या है, तो या इंग्लिश में ये किस नाम से पब्लिश हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदान हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1957 बाई। तो अब ये है कि 1957 में पब्लिश हुआ, लेकिन किसके द्वारा ये ट्रांसलेटेड हुआ इंग्लिश में? तो पुरुषोत्तम लाल या जयरतन या बोथ पुरुषोत्तम एंड जय या नन। तो जो गोदान है इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया था पुरुषोत्तम लाल और जयरतन के दोनों के द्वारा किया गया था, और ये 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन द नोवेल गोदान। तो गोदान जो नोवेल है हमारी, उपन्यास है, उसमें प्रोटोगोनिस्ट कौन है, यानी नायक कौन है, हीरो कौन है। तो हीरो की भूमिका, नायक की भूमिका कौन निभा रहा है? तो ऑप्शन में होरी, धनिया, भोला, दाता दीन। तो होरी जो है वो नोवेल जो है हमारी गोदान, उसमें प्रोटोगोनिस्ट है, नायक है। अगला क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर होरी वॉज। तो ऑप्शन में अ प्रीस्ट, अ पीजेंट, अ लेबर या नन ऑफ दीज। तो जो मेन कैरेक्टर है होरी नोवेल में वो क्या है, वो क्या था? तो एक प्रीस्ट था, पीजेंट था या लेबर था या नन ऑफ दीज था। तो एक पीजेंट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होरी मैरिड टू। तो होरी किससे शादी करता है, या होरी की शादी किससे होती है? धनिया, झुनिया, मालती, चंपा। तो होरी की शादी होती है धनिया से। धनिया होरी की पत्नी होती थी। अगला क्वेश्चन है, होरी एंड हीज फैमिली लिव इन। तो होरी और उसकी फैमिली, जो उसका परिवार है, वो कहाँ रहता है? बेलारी में, सेमारी में, पालनपुर में या नन ऑफ दीज में। तो होरी और उसकी फैमिली जो है वो बेलारी में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, होरी बॉट अ काउ फ्रॉम भोला ऑन द डेप्थ ऑफ। तो होरी जो है वो भोला से काउ खरीदता है कितने डेप्थ पे? तो वो 80, 90 या 40 या 60। तो कहने का मतलब है कि वो 80 रुपये में ख़रीदता है भोला से काउ, होरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु पॉइजनड होरीज काउ। तो होरी की जो काउ होती है, गाय होती है, जो भोला से वो लेता है, तो वो उसको जहर किसने दिया था, या किसने उसको जहर दिया? तो भोला, गोबर, हीरा, दाता दीन। तो होरी की काउ को जहर देता है हीरा। जो हीरा है वो होरी का छोटा भाई है,
तो जब वो होरी अपने घर गाय लेकर आता है तो हीरा को जलन हो जाती है, जिसके चलते वो होरी की गाय को जहर दे देता है। तो होरी की गाय जो होती है वो मर जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन थीम ऑफ द नोवेल वॉज बेस्ड ऑन। तो जो मेन थीम है नोवेल का वो किस पे बेस्ड है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ब्रिटिश इंडिया पे, इंडियन ट्रेडिशन पे या इंडियन पीजेंट्री पे। तो जो मेन थीम है नोवेल का वो है इंडियन पीजेंट्री पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज मुंशी प्रेमचंद गोदान रिटन इन? ऑप्शन में है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मगही। तो हमारा राइट आंसर है हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द चाइल्डहुड नेम ऑफ प्रेमचंद? तो प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? गणपत राय, धनपत राय, दौलत राय, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है धनपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होरी वॉज डेड बिकॉज ऑफ। तो होरी की मृत्यु किस कारण से होती है यह हुई थी? तो होरी की मृत्यु होती है ओवर ईटन से, हार्ट अटैक से, एक्सीस वर्क से या नन ऑफ दीज थे। तो ज़्यादा काम करने से होरी की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर मैरिज झुनिया, सी वॉज द डॉटर ऑफ। किसकी डॉटर है? मतलब गोबर जो है शादी करता है, विवाह करता है झुनिया से, जो कि बेटी है किसकी? जो कि बेटी थी किसकी? दाता दीन की, भोला की, राय साहब की या नन ऑफ दीज की। तो गोबर विवाह करता है झुनिया से और वो बेटी थी भोला की। अच्छा, भोला वही है जिससे होरी गाय लेकर आता है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि होरी गाय किससे लेता है? तो भोला से लेता है और लालच देकर लेता है कि मतलब मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। होरी भोला से लालच देता है कि तुम मुझे गाय दे दो, वो तो मैं तुम्हें तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तो देखते हैं, और भोला कोई कम एज का नहीं है, तो झुनिया उसकी बेटी है और विद झुनिया उसकी बेटी है। तो भोला की एज ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो विवाह करना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47। मिसेस मालती इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी वॉज अ इन द प्रोफेशन। तो मिसेस मालती एक सुंदर महिला हैं और प्रोफेशन से वो क्या हैं? फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर हैं या टीचर थी या फार्मर थी? तो प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर थी। अगला क्वेश्चन देखता है। होरीज डॉटर वर। तो होरी की बेटियां थी, कौन थी? रूपा और सोना, सोना और गीता, रूपा और चंपा या नन ऑफ दीज। तो होरी की बेटियां थी रूपा और सोना। होरी की दो बेटियां थी, रूपा और सोना। और रूपा जो थी वो छोटी बेटी थी और सोना बड़ी बेटी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट मेजर नोवेल बाय प्रेमचंद। तो ऑप्शन में है गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सेवा सदन। सेवा सदन फर्स्ट मेजर नोवेल है बाय प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान डील्स विथ विडो री मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, मैरिज विदाउट लव, ऑल द अबव। तो गोदान में विडो री मैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह की भी बात हो रही है और इंटरकास्ट मैरिज भी, मैरिज विदाउट लव, ये सभी चीज़ें गोदान में हम देखने को मिलती हैं हमें। तो ये ऑल द अबव पे हम लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होरी सन नेम। तो होरी के बेटे का क्या नाम है? भोला, गोबर, राघव, सुरेश। तो होरी का जो बेटा है उसका नाम गोबर है। गोबर का पूरा नाम गोवर्धन है और सब लोग उसे गोबर गोबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड राय साहब लिव। तो राय साहब कहाँ रहते हैं? बेलारी में, सेमारी में, सीतापुर में, वृंदावन में। तो राय साहब रहते हैं सेमारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान कंटेन्स इन। तो गोदान में कितने चैप्टर्स हैं? यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। तो 30 चैप्टर्स हैं, 36 चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर्स हैं, 42 चैप्टर्स हैं। तो गोदान में 36 चैप्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान एंड्स विद द ट्रेजिडी ऑफ। तो हौरी डेथ, गोबर डेथ, धनिया डेथ या धुनिया डेथ। यहाँ धुनिया नहीं होगा, झुनिया होगा। और लेकिन जो गोदान होता है उसका अंत जब होता है नोवेल का, तो उसमें लास्ट में होरी की डेथ हो जाती है।
तो इस गोदान का जो अंत होता है इस ट्रेजेडी के साथ होता है, हूरी की डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज हरी फिक्स्ड 100 रुपीज़? पनिशमेंट ऑफ गोबर्स लव अफेयर, या पनिशमेंट ऑफ किलिंग खाओ, या पनिशमेंट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ब्रदर्स, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा पनिशमेंट ऑफ किलिंग खाओ। तो गाय को मारने के लिए उसे 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है होरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज गोबर गो टू अर्न हीज लिविंग? तो गोबर जो है पैसे कमाने के लिए कहाँ जाता है? दिल्ली, बनारस, लखनऊ या बेलारी? तो वो लखनऊ जाता है। अगला क्वेश्चन है। हु केम टू हेल्प झुनिया व्हेन शी हैड लेबर पेन्स इन लखनऊ? ऑप्शन में सिलिया, धुनिया, चुनिया, धनिया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा चुनिया। चुनिया हेल्प करती है जुनिया की जब उसको लेबर पेन होता है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है। रूपा मैरिड विथ? तो रूपा की शादी होती है किससे? ऑप्शन में है मथुरा, राम सेवक, भोला, राय साहब। तो मथुरा किसी शहर का नाम नहीं है, मथुरा जो है एक व्यक्ति का नाम है। और रूपा की शादी किससे होती है? रूपा की शादी होती है मथुरा से। नाम याद रखिएगा कि रूपा की शादी किससे होती है और सोना की शादी किससे होती है। और अगला क्वेश्चन है। सोना मैरिड विथ? तो सोना की शादी किससे होती है? तो ऑप्शन में मथुरा, राम सेवक, भोला और नन ऑफ दीज। तो सोना की शादी होती है राम सेवक से। बड़ी बेटी की शादी होती है मथुरा से, और जो छोटी बेटी होती है सोना, उसकी शादी होती है राम सेवक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। गोदान इज़ा? गोदान क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, एक नोवेल है, एक फिक्शन है, या नन ऑफ दीस इनमें से कोई नहीं है। तो गोदान जो है एक नोवेल है, एक उपन्यास है। तो ये थे हमारे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।